आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का आज का ये दूसरा दिवस, जिसमें हम सभी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा पर श्रद्धा करके आत्मा में स्थित होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस जड़ में एक जीव रहता है। जड़ है ये हमारी देह, और देह में हम जीव आत्मा है या नहीं है? बिना जीव के कोई है इस दुनिया में? लेकिन हमारा मिथ्या संस्कार सत्य है कि इस देह में एक जीव है और मैं जीव ही हूं, जीव ही था और जीव ही रहूंगा। चाहे आपको बोध था या नहीं था, अज्ञान में थे, मिथ्यात्व में थे, तब भी आप वहीं थे। सत्य यही था। सत्य तीनों काल में एक ही है। सत्य बदलता नहीं है। आपकी धारणाएं बदलती है, आपके संस्कार बदलते हैं, आपकी वृत्तियां बदलती है, लेकिन सत्य शाश्वत है। इसीलिए सत्य को भगवान कहा। क्या कहा? सत्य ही भगवान है। सत्य बोलना भगवान नहीं है, सत्य में जीना। पहले सत्य और असत्य का भेद ज्ञान प्राप्त करना। अज्ञान है असत्य को सत्य मानना और सत्य को महत्व ही नहीं देना। सत्य के जान के सत्य की खोज के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करना। सत्य सामने उपलब्ध हो पर सत्य को महत्व ही नहीं देना। और ज्ञान है कि सत्य और असत्य दोनों का भेद प्राप्त करके अब असत्य को तो मैं महत्व नहीं दूंगा और सत्य पर श्रद्धा करूंगा। सत्य पे श्रद्धा करके सत्य में जीने का पुरुषार्थ करूंगा। जो कुछ मुझे चाहिए वो सब मेरे सत्य में है, असत्य में नहीं है। वो संस्कार, वो धारणाएं, वे सोच, वे समझ, जहां देह को अपना आप समझते थे। इसके पहले इस ध्यान यज्ञ में, धर्म यज्ञ में जब तक आप नहीं आए थे, आपकी धारणा क्या थी? आपके संस्कार क्या थे? कि मैं शीरीष मुनि हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका परिवार का हूँ, मैं उस गांव का हूँ, मैं उस देश का हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। ये सारे संस्कार, ये सारी धारणाएं किसको लेकर के हैं? ये सोच किसकी है? सारी इस पुद्गल के पिंड की, इस देह की। और जितनी भी ये समझ और सोच और संस्कार है, वो सब अपने आप को देह समझने के संस्कार है। अब त्याग करना है तो किसका करना? हम क्या त्याग करते हैं? आज इस सब्जी का त्याग है, इस फल का त्याग है, ये त्याग है, इसमें तृप्त हो जाते कि हाँ मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं। त्याग करना है तो भगवान कहते हैं बोसिराना है तो इस सोच को, इस समझ को, इस संस्कार को, मिथ्यात्व भरी हुई सोच का त्याग करो, इसको बोसिरा दो। बोसरे बोसरे कहते ना, तो बोसिराना किसको? अपने को देह मानकर देह के प्रति जो संस्कार, जो धारणाएं, जो विचार और जो समझ हमने पकड़ रखी है, उसको बोसिरा दो। क्यों बोसिराना? प्रश्न बनेगा, क्यों बोसिराना? क्योंकि इसको बोसिराए बिना आपको मुक्ति का मार्ग मिल नहीं सकता। आप मुक्त नहीं हो सकते हो इन संस्कारों के साथ। इन संस्कारों में रहोगे तो आप मिथ्यात्व में ही रहोगे, मिथ्यात्व में ही जियोगे और मिथ्यात्व की यात्रा आपकी चलती रहेगी। भली बुद्धि से आप धर्म की क्रिया करोगे, ध्यान की क्रिया करोगे, ध्यान के ऊपर प्रवचन करोगे, ध्यान के बारे में सब बोलोगे, जीव के बारे में खूब थोकड़े रटोगे, याद करोगे, दूसरों को सुनाओगे, लेकिन धारणा और समझ क्या है? कि मैं देह हूँ,
क्योंकि मैं श्री ऋषि मुनि हूँ, मैं श्रवण संघ का हूँ, मैं उस गांव का हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं उस गुरु का चेला हूँ, मेरा नाम ऐसा है, मेरी ये व्याख्या है। और चारों तरफ मिथ्यार्थी लोग उसी चीज़ को क्या करते हैं, पोषण करते हैं, और हम समझते कि हाँ मेरे जैसा कोई। और केवली की दृष्टि से यात्रा ही शुरू नहीं हुई, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जाना मुंबई है और यात्रा अहमदाबाद की तरफ शुरू कर दी। खूब चल रहे, खूब मेहनत कर रहे, ऐसा नहीं कि आलसी बन करके सोए पड़े। पंचम आर्य में कर्ता भोक्ता भाव में लोग इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जिसको कह नहीं सकते। लेकिन केवलियों की दृष्टि में सारा का सारा विभाव का पुरुषार्थ है। वो सारा विभाव का पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग से विपरीत दिशा में जा रहा है, कार्मण शरीर को भारी कर रहा है। हमको किसकी चिंता है? सबको हमको किसकी चिंता है? कौन से शरीर की चिंता है? कार्मण शरीर की चिंता। देखो 24 घंटे में चिंतन किसका चलता है? कार्मण शरीर को हल्का करने का चलता है या औदारिक शरीर को स्वस्थ रखने का चलता है? देखो अपने माँ के गर्भ से निकले तब से लेके आज तक 24 घंटे ये ध्यान रहता है कि मेरा औदारिक शरीर कैसे स्वस्थ रहे। उसको लेकर के आहार की, विहार की, चर्या की, चिंतन की, डॉक्टर की, वैद्य की पुस्तकों में ज्ञान, जहाँ आपको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है, हम इकट्ठी करते हैं और उसी का चिंतन और उसी की चिंता करते हैं। चाहे आप हो चाहे हम हैं, सब निकले थे इस कार्मण शरीर को हल्का करने के लिए। आप साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, चारों तीर्थ का एक ही उद्देश्य है। तीर्थ का मतलब जो तीर्था है, दूसरों को तिराने में सहयोग होता है। और जो कार्मण शरीर को हल्का करने की चिंतन करता है और आत्मा में स्थित रहने का पुरुषार्थ करता है, वो तो तीर्थ का हिस्सेदार है, तीर्थ का भागीदार है, वो तीर्थ में ऊपर उठ रहा है। और इसके विपरीत जो कार्मण शरीर को भारी कर रहा है, मिथ्यात्व का चिंतन कर रहा है, मिथ्यात्व भरी धारणाओं के बारे में सोच रहा है और उन्हीं सोच और उन्हीं धारणाओं को बढ़ाता जा रहा है, तो केवलियों की दृष्टि में वो तीर्थ नहीं है बल्कि मिथ्यात्वी है, और मिथ्यात्व का संस्कार बढ़ा रहा है। पुण्य और पाप के कर्म तो कर सकता है, पुण्य और पाप के कर्म तो कर सकता है, लेकिन धर्म की शुरुआत नहीं होगी। धर्म की शुरुआत कहाँ से होगी? जब अपने आप को जीव मानेंगे और मिथ्यात्व भरे सारे संस्कारों को बोझ सिराएंगे। जब भी वो मिथ्यात्व के संस्कार निकल करके आएंगे, तो आज तक हम क्या करते थे और अब क्या करना है? जो साधना शिविर में बैठे हैं वो सभी साधक भी चिंतन करें, और यहाँ बैठे यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं वो भी चिंतन करें कि अब जब भी वो मिथ्यात्व भरे संस्कार निकल करके आए तो उनको महत्व देना है कि इग्नोर करना है। आज भगवान ने होमवर्क दिया साधना शिविर में कि आज का दिन संकल्प करेंगे कि नया विचार पैदा करेंगे नहीं, और पुराना विचार आएगा तो उसको महत्व देंगे नहीं। मिथ्यात्व भरा जो भी विचार निकल करके आएगा, अंदर से ध्यान करते समय बहुत निकलेगा कचरा, आप उसको महत्व नहीं देंगे। आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। जैसे ही लगे कि इस संस्कार में बह के जा रहा हूं, उसी समय उपयोग लगाना है। क्या करना है? उसी समय हमने उपयोग लगाना है और जीव को महत्व देना है। अपने जीव का ध्यान, जीव का चिंतन, जीव के संस्कार, सम्यक के संस्कार इस शिविर में आपको डाले जा रहे हैं, और मिथ्यात्व के संस्कार को बोझ सिराने के लिए कहा जा रहा है। सम्यक के संस्कार क्या है? बार बार आपको इस साधना शिविर के दरमियान 4 दिन में सैकड़ों बार आपके मुख के अंदर, आपके कान में ये डाला जाएगा कि आप जीवात्मा हो, आप जीवात्मा हो। आपको लगेगा एक बार बता दिया, बार बार क्या जरूरत है? एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? लेकिन आपने मैं देह हूं ये बचपन से लेकर आज तक और अनादि की यात्रा में कितनी बार चिंतन और चिंता की इसकी? उसका कोई हिसाब है? उसका नाम, उसका चिंतन, उसका स्मरण, उसको लेकर के चिंता करना 24 घंटे आपका पुद्गल का ध्यान चल रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि संस्कार किन से भरे हैं? पुद्गल को अपना मानकर उस औदारिक देह की चिंतन और चिंता के संस्कार भरे हुए हैं। अपनी औदारिक देह की चिंता करते हैं और जिसको अपना मानते हैं उसकी औदारिक देह की चिंता करते हैं। कभी ये सोचा कि इस क्रिया से मेरे ऊपर कार्मण देह भारी हो जाएगा? भली औदारिक तो ठीक होगा, लेकिन इससे कार्मण मेरा भारी हो रहा है, तो क्या हमने वहाँ पे ब्रेक लगाया कि इस आश्रव से मेरे कर्म भारी हो रहे हैं?
तो मैंने कार्बन शरीर को बाहर निकालने के लिए औदारिक शरीर लिया या औदारिक शरीर को स्वस्थ करने के लिए मानव का जीवन लिया? बोलो। देवताओं ने भी इसकी महिमा गाई है मानव जीवन की। देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे सया मनो। जो जीव इस धर्म में स्थित रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? कि वो इस जड़ शरीर का मोह तोड़ करके, औदारिक शरीर का मोह तोड़ करके कार्बन शरीर को हल्का कर रहा है, कार्बन शरीर को भारी नहीं होने दे रहा है। जबकि देवता और नारकी भी विभाव स्थिति में जाकर उस शरीर में रहते हुए विभाव में और चिंतन के माध्यम से मन के स्तर पर, भले उनको औदारिक शरीर नहीं है, वैकृ शरीर उनका नष्ट नहीं होता, आयुष कर्म पहले होने से पहले ना नारकी का होता है ना देवता का होता है, इसलिए उनको मौत का भय नहीं है। लेकिन मन के स्तर पर उसका उनका चिंतन चलने रहने से उनका कौन सा ध्यान चल रहा है? आर्त और रोध ध्यान चल रहा है। कोई कोई सम्यक्त आत्मा है जो वहां पे आर्त रोध से आगे धर्म और शुक्ल में जाते हैं। लाखों करोड़ों में इन्हें गिने, जैसे इस पंचम आर्य में आप देख रहे हो लाखों करोड़ों अरबों जीव है इस धरा के ऊपर, मनुष्य गति में या तिर्यंच गति में। उनमें से कितने जीव हैं जो आत्मा के बारे में चिंतन मनन और आत्मा की ओर अभिमुख होने के बारे में सोच रहे हैं? कितने मिलेंगे? अंगुलियों पे गिने हुए। ऐसे ही देवगति में और नारकी में भी अंगुलियों पे गिने हुए ऐसे जीव होंगे जिनके पास पूर्व भव की सम्यक्त है, और उस सम्यक्त के बल पर, उस सम्यक्त के संस्कार के बल पर, उस साधना के बल पर वहाँ भेद ज्ञान के माध्यम से नवीन कर्म का उपार्जन नहीं कर रहे, स्वभाव में रह के क्षय कर रहे, वो गिने चुने। बाकी सारे के सारे किस दिशा में बह रहे हैं? अब यहाँ पे भी देखो सारे के सारे अधिकांश जीव परसेंटेज में ऐसे हैं जो जड़ को गौण करके जीव को मुख्य दे करके कार्बन शरीर को हल्का कर रहे हैं। अधिकांश जीव का औदारिक शरीर का ध्यान कर रहे हैं, अपने को देह मान रहे हैं, देह की चिंता कर रहे हैं, देह के चिंतन में पहला दूसरा ध्यान कर रहे हैं। देह का चिंतन यानी पहला दूसरा ध्यान। जब देह का चिंतन आए तो समझ लेना मेरे को पहला दूसरा ध्यान शुरू हो गया है। उसी समय सम्यक के संस्कार को लाना कि मैं जीव आत्मा हूं। ये औदारिक शरीर मैंने किसके लिए लिया? कर्म को क्षय करने के लिए। तो अभी ये कर्म निकल कर आया रोग बन करके, चाहे वो शरीर पे आया, चाहे वाणी पे आया, चाहे मन पे आया। तीन ही योग है, मानसिक, वाचिक और कार्य। सबसे ज्यादा जो बड़ा रोग है वो मानसिक रोग है। आज की डॉक्टर सब कहते हैं, मैंने एक डॉक्टर से बात की भीलवाड़ा चतुर्मास में, तो मैंने कहा 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हो गई। 90% नहीं, 100%। आज की ये हमने बहुत पहले सुना था, हमने वही बात की, तो वो कहता है 100% बीमारियां साइकोसोमेटिक है, यानी मन से शुरू होती है। अगर आप मन को गौण करना सीख जाओ, इस ध्यान शिविर में आपको क्या सिखा रहे? मन को गौण करो, मन को इग्नोर करो, मन के पार जाओगे तो जीव का साक्षात्कार होगा, और मन के साथ लगे रहोगे तो शरीर और शरीर से जुड़ा हुआ संसार आपको मिलेगा। और उसका चिंतन जितना करोगे मन में, उतना तुम्हारा आर्त ध्यान चलेगा। और सबसे ज्यादा क्रियाशील आपके शरीर में कौन है? आपका मन है। 24 घंटे सोते उठते बैठते जागते नींद में भी आपका मन सक्रिय है। दिन में जिस घटना को आपने महत्व ज्यादा दिया, रात को वो स्वप्न बन करके आ जाता है। दिन में जिस चीज को आपने ज्यादा ध्यान से सुना, ज्यादा महत्व दिया, ज्यादा उसके साथ चिपक गए और उसका सपना आ गया, तो समझ लेना कि ये संस्कार, ये घटना को मैंने ज्यादा महत्व दिया, तो मन ने कहानी बना करके कुछ और ही बना दी। कल्पना में उसने जाके कुछ और ही क्रिएट कर दिया, जबकि उससे आपका कोई वास्ता भी नहीं था। लेकिन मन को तो एक क्लू मिल गया और उसने उसको लेकर के अनेक प्रकार की कहानियां रात भर चलती रही। तो रात भर आपका बंधन हो रहा था कि निर्जरा हो रही थी? इसीलिए भगवान कहते हैं बेहोशी के क्षणों में बंधन चल रहा है, प्रमाद में आपके कर्म का बंधन चल रहा है। बेहोशी का क्षण कौन सा? जिस क्षण में आपको अपने जीव का भान नहीं था और खाली नहीं थे,
जीव शून्य में नहीं थे और मन के पीछे लेकर के यात्रा कर रहे थे, भूत में, भविष्य में, आगे की, पीछे की, पर चिंतन में, पुद्गल के चिंतन में, अन्य को उपदेश दे रहे पर खुद को भूले हुए हैं। तो वहाँ पर हमारा पर चिंतन से बंधन चल रहा है। भगवान हमको कहते हैं स्वाध्याय कराते हुए, तुम जीव कहाँ हो देखो। अगर तुम जीव में हो तो स्वाध्याय करवाते हुए निर्जरा है, और तुम अपने को भूल गए और अपने व्यक्तित्व के पीछे लग गए और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, खुद के वहाँ पे होश नहीं है, तो वहाँ पर भी बंधन चल रहा है। भले ही पुण्य का बंधन चल रहा है, पर बंधन तो बंधन है। साधक को तो मुक्त होना है, उसको तो क्षय करना है। तो कार्बन शरीर को क्षय करने के लिए सबसे पहले उन संस्कारों को बोझ सिराना है। कौन से संस्कार? जो संस्कार हमने अपने को देह मान करके भर के रखा है। जीव की मुक्ति के लिए, यानी अपनी मुक्ति के लिए है आत्मन, क्योंकि आप अनादिकाल से संसार में पड़े हैं। देह बदल रहे हैं पर आप संसार में हैं। आप कौन? देह बदल रहे हैं पर आप संसार है। आप कौन? आप जीव आत्मा, जो भूतकाल में भी जीव थे, वर्तमान में भी जीव है। बदल रहा है तो देह बदल रहा है, घटनाएं बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है, पर आप जीव वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। अनिवार्य क्या है? अपनी मुक्ति के लिए ये समझना अनिवार्य है और इस सत्य को जीना अनिवार्य है। कौन सा सत्य? मैं जीव आत्मा हूं। समझना भी ये है कि मैं जीव हूं और जीना भी इसी में है। इसी में सत्य को जीना अनिवार्य है और यही समझना अनिवार्य है कि मैं देह नहीं, मैं जीव आत्मा हूं। यानी आपका कोई परिचय पूछे तो आप क्या परिचय देते हैं? तुरंत अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट, पूरा खानदान बता देते, परिचय बता देते, डिग्रियां बता देते। साधु है तो गुरु का लंबा चौड़ा परिचय दे देंगे, संघ का परिचय दे देंगे। फिर थोड़ा सा आगे गए तो अपने भूतकाल का, अपने छूटे हुए परिवार का, मैं वहाँ से हूँ, वहाँ ये हूँ, ये लोगों को बात करनी होती। हम बिहारों में होते थे तो लोगों को हमारे साथ कनेक्ट होना है, कैसे कर? तो पहला प्रश्न बोलता है, महाराज आपका नाम क्या है? मान लीजिए आपने भोले भाव में नाम बता दिया, तो अगला प्रश्न पूछेंगे, महाराज आप कौन से गाँव के, कहाँ के हैं? साधु बन गए। अब उसके बाद हमको क्या लेने देना, ना नाम से लेना ना भूतकाल में। लेकिन सबकी आदत पड़ी है, बात करने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए, अंदर एंट्री करें। फिर गांव का नाम पूछते पूछते फिर और कुछ पूछेंगे, फिर पूछेंगे महाराज आपने दीक्षा कैसे ली, कैसे ली? किसी तरीके से आप उसके साथ उलझे रहो। वो समझता है कि मैं महाराज का रास्ता पास करा रहा हूँ और महाराज समझते मेरा टाइम पास हो रहा है। पर केवली की दृष्टि में क्या कर रहे हैं? हम बंधन कर रहे हैं कि निर्जरा कर रहे हैं? क्योंकि हम भूतकाल में जा रहे हैं, पुद्गल की चर्चा करें, पुद्गल का चिंतन करें। इसलिए भगवान ने कहा विहार करते समय मौन रहो, कोई स्वाध्याय भी नहीं करना, केवल स्व को स्व में स्थित रहना। और विहारी विहार कर रहा है और आप अपने जीव में हो, इसलिए मौन में रह करके विहार करने के लिए। विहार कराने जाओ कभी तो मौन में चलो। महाराज अपनी गति में, आप भी मौन में रह करके अपने जीव के साथ चलते रहो। व्यर्थ के हमने जितना परिचय का संसार बना रखा है वो हमारे कर्म का संसार है। परिचय ये सारा इस देह से जुड़ा हुआ है और देह खाली टेम्परेरी रहने का एक पड़ाव है। जैसे आप अभी बाहर से आए हो, यहाँ पर 2 घंटे के लिए रुके हो, कोई आपको पूछेगा तो आप इस पड़ाव का परिचय देते क्या? अपने पिछले वाला परिचय था। इस पड़ाव से कुछ लेना देना नहीं। 2 घंटे के लिए रुकना है, महाराज का व्याख्यान सुनना है और आगे निकल जाना है। कोई 1 दिन रुकेगा, कोई 2 दिन रुकेगा, कोई 4 दिन रुकेगा। ऐसे ही हम इस यात्रा में, इस पड़ाव में बैठे हुए। इस पड़ाव का परिचय हमारा परिचय नहीं है। हमारा एक्चुअल परिचय क्या है? कि मैं जीवात्मा था, जीवात्मा हूँ, जीवात्मा ही रहूँगा। मैं कहाँ से आया हूँ? तो 4 गति में से आया हूँ। अब 4 में से कोई गति थी और मुझे जाना कहाँ है? तो मेरा लक्ष्य क्या है? पंचम गति सिद्धशिला है। मैं उस लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूँ। आपका परिचय, मैं जीवात्मा। आया कहां से हूं? 4 गति से यात्रा करते आया हूं। क्या पूंजी लेके आए? कार्बन शरीर लेके आया हूं। अब क्या करना है? इस औदारिक शरीर पर कार्बन शरीर को खाली करना, यही एकमात्र कार्य, और कोई कार्य नहीं है मेरे लिए। इस जगत में मेरा कोई लेना देना नहीं है। संयोग से इन लोगों के साथ रह रहा हूँ, इनके लिए मैं नहीं आया हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। एक डब्बे में हम एक साथ 4 लोग रह रहे हैं तो परस्पर सहयोग देते हैं। किसके लिए?
परस्पर किसके लिए आपने परिवार बसाया? संसार बढ़ाने के लिए कि संसार घटाने के लिए? माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, अभी तो इतना ही है ना? अब ये सभी अज्ञान दशा में रिश्ते बनाए तो मोह बढ़ा करके संसार बढ़ाए, और ये सभी धर्म के साथ रहे और धर्म इसमें केंद्र बिंदु रहे, जीव इसमें केंद्र बिंदु हो, तो सब के सब एक दूसरे की निर्जरा में सहयोग हो। कैसे? माता पिता जैसे जैसे धर्म में रहते हुए उनके शरीर की उम्र बढ़ती है, तो पुत्र उनकी समाधि में क्या करता है? सहयोग देता है कि आप इस संसार से निवृत्त होकर के केवल अपना सारा समय किसको दो? अपने जीव को दो। आपको रोटी, कपड़ा, मकान और इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। जो जो आपके शरीर को आवश्यक होगा वो सब हम उपलब्ध करा देंगे। आप एकांत अपना सारा समय किस में लगाओ? अपने त्याग, वैराग्य और वितरागता के मार्ग पर आगे बढ़ो। हमारा पूरा सहयोग होगा, हम किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं। और जो बेटा है और उसकी धर्म पत्नी है, दोनों का कार्य क्या है? अपने दिन का समविभाग कर करके ज़्यादा से ज़्यादा समय पहले अपनी धर्म की आराधना में, साधना में जीव को समय देते हैं। और जीव को समय देते हुए ग्रस्त हैं तो कुछ आजीविका के लिए जाना जरूरी है, तो वो न्याय नीति से, प्रामाणिकता से आजीविका कमाता है। और कितनी कमाता है? जिससे परिवार भी चल जाए और घर में आया हुआ कोई साधु भी भूखा न जाए, आया हुआ काम निकल जाए, उतनी कमाई करनी। कोई काम आपका रुके नहीं, कोई काम आपका रुके नहीं। पेटी तो किसी की भरी नहीं और पेट किसी का खाली रहता नहीं। इस धरा पे पेटी किसी की भरी नहीं और पेट किसी का खाली नहीं, तो चिंता किस बात की? जितना आपके पेट को भरना है शरीर के लिए, जितने पुद्गल चाहिए उतने तो आप पुण्य कमा के आए, नहीं तो इंसान ही नहीं बनते, नहीं तो जानवर होते। जानवर भी इतना पुण्य कमाते गाड़ियों में यात्रा करते। कोई एक कर्म के कारण वो त्रियंच में चले गए, जैसे आप भी कोई एक कर्म के कारण यहाँ इंसान बने और अच्छे कर्म किए तो धर्म के संस्कार मिल रहे हैं। तो अब भूतकाल की और भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा समय, पत्नी भी धर्म में सहयोग देती है और पति भी न्याय नीति से कमा कर ला करके घर में लाता है, तो वहाँ पे घर में जब तक वो धन रहता है शांति रहती है। अन्याय और अनीति से कमा करके जब लाओगे, कमाते समय टेंशन, जब तक वो पैसा घर में रहेगा तब तक आपके घर में अशांति रहेगी, और जब वो जाएगा तो आपको टेंशन और डिप्रेशन देते जाएगा।